हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें सर्वे से संबंधित जो नया नोटिस आया है वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था 11 दिसंबर को। उसका विस्तृत डिटेल मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ, तो कृपया कर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और एक लाइक ज़रूर देंगे। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कागजात के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी की भी ज़मीन। राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे के कार्य में लोगों के समक्ष आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान विभाग ने दिया है, जिसमें रैयत और गैर मजरूआ के लिए जो है CS खतियान में रैयती और RS खतियान में गैर मजरूआ ज़मीन दर्ज होने की स्थिति में यदि रैयत की तरफ से बंटवारा पंचनामा के आधार पर किया गया है और स्टाम्प पेपर पर शेड्यूल तैयार कर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करने पर वह मान्य होगा। दूसरा है, चौहद्दीदारों का बयान भी अहम है इसमें। अगर रैयत का किसी भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, यानी उस पर अपना कब्जा है, कोई आपत्ति नहीं है किसी का, और उसके पास कोई कागजात नहीं है, तो खेसरा के चौहद्दीदारों का बयान, उस प्लॉट का जो चौहद्दीदार होगा उसका बयान भी महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। साथ ही उस खेसरा के चौहद्दी में ज़मीन बिक्री विनिमय का निबंधित बंटवारा में स्वत्वाधिकारी का नाम भी अहम साक्ष्य माना जाएगा और वह भी स्वामित्व निर्धारण का आधार होगा। तीसरा समस्या जो था उसका समाधान देखिए। जमाबंदी रसीद अगर किसी के पास नहीं है तो दखल कब्जा ज़मीन पर है लेकिन जमाबंदी और रसीद नहीं है और बिना साक्ष्य कोई किसी ज़मीन पर रह रहा है तो स्वामित्व की स्थिति पुराने सर्वे के अनुसार स्पष्ट की जाएगी। अगर गैर मजरूआ मालिक ज़मीन पर किसी ने मकान बना रखा है तो पिछले खतियान के समय जो रैयत इस पर बसे हुए व्यक्ति को स्वामित्व दिया जा सकता है। वंशावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर अहम बात जो आया है सामने, वंशावली को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। रैयतों को वंशावली स्व हस्ताक्षरित कर समर्पित कर दी है। कोई सरपंच का से नहीं बनवाना है, कहीं से नहीं बनवाना है, खुद से आप स्व हस्ताक्षर करके अपना वंशावली दे सकते हैं। मौखिक या आपसी बंटवारा की स्थिति में किसी भी पैतृक जमीन पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्ति के नाम से खतियान था। सहमति के आधार पर किए गए बंटवारा से वर्तमान दखलकारों के नाम पर अलग अलग खेसरा के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होगी। तीसरा जो समस्या था, वंशावली में पुत्री का नाम कब जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में दिया है कि वंशावली में खतियानी रैयत की पुत्री या बहन का नाम तभी शामिल नहीं होगा जब महिला के स्तर से संपत्ति का परित्याग कर दिया गया, यानी वो नो ऑब्जेक्शन दे देवे कि हमको इस ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, अथवा पिता के स्व अर्जित भूमि की वसीयत में, यानी पिता अगर खुद से ज़मीन खरीदा हुआ है तो वो अपना वसीयत अगर बनाया है, उसमें पुत्री का नाम दर्ज नहीं किया है, पुत्री को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नहीं वहाँ पे जोड़ा है, तब अगर महिला का नाम है तो अपने पिता की संपत्ति में निम्नकुल उनका हिस्सा मिलेगा। जिसके आधार पर काम हो रहा है वही मान्य होगा, ये भी दिया है। अंचल का कार्य RS रिविजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है। रैयत चाहते हैं कि सर्वे CS क्रेडेंशियल सर्वे के आधार पर हो, तो अंचल में जिसके आधार पर काम हो रहा है वही मान्य होगा। उसके बाद का अपडेट है, रसीद अपडेट नहीं है तो भी स्वामित्व पर असर नहीं होगा। अगर आपका रसीद अपडेट नहीं है, पुराना रसीद है, तो भी स्वामित्व पर कोई असर नहीं होगा। अगर कोई रैयत किसी कारण से यदि जमाबंदी या लगान रसीद को अपडेट नहीं कराता है तो इस परिस्थिति में नए खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। भूमि के दखल के अनुरूप ही खतियान तैयार होगा। तो इस प्रकार से सभी समस्याओं का जो समस्या आ रहा था सर्वे में रैयतों के साथ, उस सब का समाधान विभाग ने दिया है। इस प्रकार से आप लोग जो है अपना सर्वे इस नोटिफिकेशन के अनुसार करवा सकते हैं। अगर कोई किसी तरह का दिक्कत आता है, अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे
और हम उसका जवाब जहाँ तक होगा देंगे।